उनके लिए जो है ना बहुत टफ मालूम पड़ता है, लगता है कि क्या करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा उसे एक लेवल मेंटेन करके पढ़ाया जाए, मतलब थोड़ा सा अगर शुरू से है उसको जो है ना अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए इसमें, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा इसमें। तो यह जो निर्भर करता है वह उस टीचर पर निर्भर करता है कि उस बच्चे को किस तरीक़ा से पढ़ाया जाए। हम जो इसको पढ़ा रहे हैं वो तरीक़ा देखना और जो पढ़ाता है उसका तरीक़ा देखना, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले किस तरह के प्रश्न को, जैसे ही आप त्रिकोणमिति में एंटर मारते हैं आपको त्रिकोणमिति का कम से कम 50% जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए। कुछ देखें तो उसके बारे में याद आए, और नहीं तो टोटल फार्मूला आपको याद है तो कुछ कहना ही नहीं। मेरा जो कॉन्सेप्ट है इस तरह के प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए, जो मैक्सिमम सवालों में आपको देखने को मिलेगा कि जिधर बड़ा रहे उधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ा को छोटा करना आसान होता है और छोटा को बड़ा करना थोड़ा सा टफ होता है। बार बार कह रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बड़ा से छोटा करना आसान रहता है और छोटा से बड़ा करना थोड़ा सा टफ रहता है। तो बड़ा से छोटा की ओर हम लोग चलते हैं। देख रहे हैं कि ये बड़ा इधर है, उधर क्या है, छोटा है। छोटा बड़ा करने का मतलब है सर इधर कितना है 4 पॉइंट और इधर 2 पॉइंट। तो चलते हैं हम लोग, इधर का नाम क्या लिख दें LHS और इधर RHS। त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हम लोग कई तरह से सिद्ध करते हैं, वो आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप उस सवालों को किस तरह से सोचते हैं। देखते हैं, सेक A माइनस कॉस A, LHS से हम लोग चल रहे हैं और इधर है कॉट A प्लस tan A, कॉट A प्लस tan A। क्या चेंज करें, तो उधर हमको tan और सेक में लाना है। सबसे पहले इसको जितना हो सके उतना हम लोग तोड़ के देखते हैं क्या क्या होने वाला है। सेक को क्या कर ले, कॉस में चेंज कर लेते हैं, 1/cos A माइनस कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, इधर कॉट को कॉस A बाई क्या साइन A प्लस tan को साइन A बाई क्या कॉस A। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कॉस और 1 का कितना कॉस A, कॉस से कॉस खत्म कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। इसका और इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो साइन A इंटू क्या कॉस A, इसे खत्म कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस से कॉस खत्म साइन स्क्वायर A। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर A का फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही इसको देखे हम याद आना चाहिए क्या साइन स्क्वायर A बट कितना कॉस A गुना, इसके बराबर आपको याद आना चाहिए कि 1 होता है और यहाँ साइन A इंटू क्या कॉस A। अब यहाँ साइन स्क्वायर का मतलब साइन 2 ठो यहाँ है, जिससे एक से एक क्या हो गया ख़त्म। यहाँ बचा क्या साइन A बटा कॉस A, लिख देते हैं एक बार और, साइन A बटा में बचा कॉस A गुना 1 बटा क्या बचा कॉस A। और इतना बराबर भी आपको याद आना चाहिए कि tan A होता है, और इतना बराबर आपको याद आना चाहिए कि सेक A होता है। और यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, RHS बराबर प्रूफ। इतना बात अगर समझ में आता है तो नोट करेंगे और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगले सवाल को।
अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो टोटल के टोटल सिद्ध करने वाला जो सवाल है उस पर चल रहे हैं, और एक एक सवाल को बारीकी से हम लोग देखेंगे। एक भी सवाल ऐसा ना होगा जो हम बोर्ड पर आपको नहीं बताएंगे। त्रिकोणमिति का टोटल सवाल A to Z सवाल हम लोग बोर्ड पर बनाएंगे। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो हम बोर्ड पर नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ समझना है, वीडियो को देखना है, और कौन कितना पढ़ाता है, कौन कितना पानी में है, वो आपको समझ में आएगा। क्या बच्चों से खेल खेलता है टीचर कि हम इतना जानते हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो आपको सब सामने कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कौन कितना जानता है। तो देखते हैं क्या करें, LHS से चलें कि RHS से। सोचे क्या, तो जिधर से ज़्यादा है ना, ज़्यादा इधर है तो हम लोग चलेंगे किधर से, LHS से। LHS से जो दिया है LHS में उसको एक बार लिखेंगे, cos for A प्लस sin for A प्लस 2 sin स्क्वायर A cos स्क्वायर क्या A। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि यहाँ जो सेटिंग दिया है वह A प्लस बी का होल स्क्वायर पर दिया है। कुछ ऐसा सवाल है जो खुद नहीं बनता है, लेकिन एक बार बनाने के बाद समझ में आना चाहिए कि ऐसा सवाल है तो कैसे बनाएं। इस तरह का सवाल, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 4 है, मतलब उसका स्क्वायर किया होगा तो 4 आया होगा, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो इसको ऐसे लिखेंगे, cos स्क्वायर A का क्या कर दें स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A का भी स्क्वायर कर लें प्लस 2 साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A। इसको अगर A मान लें और इसको क्या मान लें B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 AB गुना में है तो इधर उधर उलट कर लिख सकता है 2AB। अब जब इतना मालूम हो जाए 2AB गुना में इधर उधर लिखेगा चलेगा। अब इसके बाद जब सेटिंग हो जाए तो इसके बराबर जो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर A प्लस B का क्या होता है होल स्क्वायर। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A की जगह पर cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का क्या होल स्क्वायर, और इतना बराबर 1 होता है और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 1, और यही हम लोग को प्रूफ करना था क्या RHS प्रूव्ड। इतना बात अगर समझ में आता है तो देखते हैं आगे अगला सवाल को। अगला जो सवाल है वो थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है और इसमें 4 पार्ट हैं। LHS RHS तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन 4 पार्ट में है तो 4 पार्ट क्या कर लें मान लें इसको, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। और किधर से चलें सोचना कुछ नहीं है, देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पावर है वह किधर है, इधर है। यानी हमको ज़्यादा पावर से कम पावर लाना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, बड़ा से छोटा लाना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट से, पहला भाग से, साइन फॉर A माइनस कॉस फॉर A। अब चूंकि उधर जितना जो है वह स्क्वायर के रूप में है, इसलिए इसको भी स्क्वायर के रूप में हम लिखना चाहेंगे। तो स्क्वायर के रूप में अगर लिखना चाहें तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसको फिर हम तोड़ेंगे तो 2 दूना क्या 4, स्क्वायर स्क्वायर में क्या हो जाएगा गुना, तो साइन 4A और ये भी क्या हो जाएगा cos 4A। अब यहाँ अगर इस चीज़ को A माना जाए, इस चीज़ को B माना जाए, तो A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा B स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर जो फार्मूला होता है यहीं पर लिख देते हैं। A प्लस B
और इंटू ए माइनस क्या बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, इसलिए एक बार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर क्या, इसका मतलब 1 होता है और 1 में गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर क्या ए, और वहाँ से क्या भाग है, चौथा भाग क्या हुआ, सिद्ध हुआ। पहला से चले तो चौथा भाग क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब जो हम लोग चलेंगे चौथा भाग से चौथा भाग से चलते हैं तो देखते हैं क्या कि इसमें साइन स्क्वायर है, इसमें कॉस स्क्वायर है, मतलब कोई एक को हटाया है, एक बार में साइन को हटाया है और दूसरे बार में क्या कॉस के हटाया है, और तब दोनों भाग क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। चौथा से चलते हैं और पहले हम लोग साइन को हटाते हैं। साइन को हटाएंगे कैसे, तो साइन की जगह पर हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन की जगह लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर कौन, तीसरा भाग सिद्ध हुआ। अब चौथा से ही चलेंगे, लेकिन इस बार जो चेंज करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे। तो साइन स्क्वायर ए माइनस, एक चीज़ को ध्यान रखें, जहाँ माइनस है आगे उससे थोड़ा सा बच के रहें तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। जहाँ माइनस है उसके बाद का जो भी चीज़ अगर आप लिखते हैं उसे एक कोष्ठ लगाकर लिखें, क्योंकि माइनस जो है वो सामने आने वाला का चिन्ह जो है क्या होता है, बदल देता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से तो साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ से लिखेंगे ऐसे साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और तब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1, और ये जो पार्ट था वह दूसरा भाग क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह से थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत ही आसान। ये सब आपका माइंड को बढ़ाने में आपको सहायता करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा। तो इस सवाल को भी नोट करेंगे। अगला सवाल को अगर देखा जाए तो अगला जो सवाल है वह LHS से RHS में चेंज करना है। तो ज़्यादा जो पावर है वो LHS के पास है, यानी LHS से हमको RHS लाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कहाँ से, LHS से, और तब cos फॉर ए माइनस साइन फॉर ए कि स्क्वायर में लाना है, इसलिए एक बार इसको क्या कर लें, स्क्वायर के रूप में चेंज कर लें। तो cos स्क्वायर ए का क्या लिख दें, स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। अगर इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो तोड़ेंगे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस क्या b के रूप में, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर क्या ए, और इसका मान क्या 1, और इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्योंकि हमको लाना था यहाँ क्या कॉस के रूप में, यानी साइन को भूलना होगा हमें, और साइन को तब भूलेंगे जब
साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए, और तब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की जगह उसके माइनस आ गया इसलिए बच के रहेंगे 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए, और तब इसके बाद कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से जो लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या 1, और ये तब जाके आपका RHS क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तक आप लोग फिलहाल देखेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आता है तो नोट करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही पर स्टॉप करते हैं। इतना ही पर क्या किया जाए, स्टॉप किया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, पसंद आता है समझ में आता है तो लाइक भी कर लें, और दोस्तों को बताएं ताकि इस वीडियो का अधिक से अधिक क्या फ़ायदा मिल सके। मैं तो सिर्फ अपना काम कर ही रहा हूँ, डेली आपको वीडियो दूंगा ही।